को से रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। पिछले साल 1 नवंबर से पहले रिटायर हो चुके सभी बैंक कर्मियों को अब ज्यादा पेंशन मिलेगी। बैंक मैनेजमेंट और यूनियंस के बीच हुई पहली बैठक में 100% डीए के आधार पर पेंशन को बढ़ाकर देने पर सहमति बन गई है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आपको डिटेल के साथ पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी हाल फिलहाल की जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है वही आपको बता रहे हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको डिटेल के साथ इसकी ताजा जानकारी मिलेगी, वो भी अभी हाल फिलहाल की जो ताजा अपडेट में बताया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन में नया अपडेट, तो पूरी जानकारी जाने वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी मिलेगी पेंशन के बारे में। पेंशन स्कीम, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन में नया अपडेट है। पूरी जानकारी। इस योजना का उद्देश्य है नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करना। इस स्कीम में आप 18 से 70 साल तक निवेश कर सकते हैं। 60 साल की उम्र के बाद आप पेंशन पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि आपको बता रहे हैं पेंशन से बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है आपको। और पेंशन के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारी बता रहे हैं। तो अगर आप रिटायरमेंट तक बड़ी रकम बचाकर अपने सारे सपने पूरा करना चाहते हैं तो सरकार की कुछ सरकारी योजनाएं हैं जो आपकी इच्छाएं पूरी कर सकती है। ये योजना बुढ़ापे में नियमित आय प्रदान करती है। इस स्कीम में पैसा लगाकर आप हर महीने अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के खाते में हर महीने एक नियमित राशि जमा की जाती है। 60 से 70 महीने तक बीपीएल श्रेणी के नागरिक पेंशन का लाभ उठाते हैं। इस माह समाज कल्याण विभाग 20,000 से अधिक बुजुर्गों के खाते में पेंशन जमा करेगा। ईपीएफओ पेंशन योजना, इस योजना में सबसे पहले ईपीएफओ जो वेतनभोगी कर्मचारी को मासिक योगदान पर सेवानिवृत्ति के लिए एक बड़ा फंड प्रदान करता है। और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के अलावा नियोक्ता भी उनके पीएफ खाते में मदद करते हैं। और जी सरकार इस पर सालाना ब्याज भी देती है। ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना भी शुरू की गई है। अगर आपने इसमें 10 साल तक निवेश किया है तो आप पेंशन पाने के हकदार बन जाते हैं। ये पेंशन राशि योगदान पर निर्भर करती है। नेशनल सिस्टम पेंशन सिस्टम, रिटायरमेंट के बाद मासिक आय के लिए आप नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में भी योगदान कर सकते हैं। ये भी एक तरह की एनपीएस स्कीम है जो आप औसतन 10% तक रिटर्न के साथ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इन योजनाओं में से 18 से 70 रुपये तक निवेश किया जा सकता है। आप 60 साल की उम्र के बाद इस पेंशन को पाने के हकदार हो सकते हैं। अटल पेंशन योजना, सरकार द्वारा शुरू की गई इस अटल पेंशन योजना के तहत आप रिटायरमेंट के लिए हर महीने एक निश्चित रकम ले सकते हैं। इसमें आप 18 साल से लेकर 40 साल तक निवेश कर सकते हैं, जिससे लोगों को 60 साल की उम्र में 1,000 रुपये से लगाकर 2,000 रुपये तक की पेंशन प्रदान की जाती है। देश भर में करीब 3.5 करोड़ लोगों को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, जिसमें जिन लोगों को 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है उनके खाते में 3-3 हजार रुपये की रकम जमा की जाएगी। ये योजना देश में आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। लाभ उठाएं, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की जो न्यूज निकल कर सामने आ रही है, अभी हाल फिलहाल की जो ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि पेंशन धारकों के लिए सरकार ने बहुत बड़ा आश्वासन दिया है कि आपकी पेंशन है वो ईपीएस पेंशन बढ़ाई जाएगी और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। अप्रैल के अंत तक आपकी पेंशन है आपके अकाउंट में भी आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि 3 अनुपातिक भागों में ईपीएस पेंशन को बांटा गया है, जिसमें 5,000 रुपये, 7,500 रुपये और 9,000 रुपये, और 3 भागों में 3 चरणों में अलग अलग ईपीएस 95 पेंशन है उसको विभाजित किया गया है। तो उसकी जो सूची भी तैयार की गई है। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी और एक बात और बताई जा रही है कि जो आपकी पेंशन लिमिट है वो जैसे 15,000 रुपये वाली लिमिट है उसको अब बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाने की बात चल रही है। हो सकता है अभी हाल फिलहाल आपकी जो पेंशन लिमिट है उसको बढ़ाया जाएगा और पेंशन लिमिट बढ़ाने से आपकी ईपीएस पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो 15,000 से 21,000 रुपये किया जाएगा, ये पहले संशोधन 2014 में किया गया था जो 6,500 रुपये था, जहाँ 6,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। अब एक बार फिर जो 15,000 रुपये उसे बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाएगा।
और जी हाँ दोस्तों, हम इस प्रकार की जो मीडिया आधारित रिपोर्ट है वो आपको बता रहे हैं। सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसी वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आप नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी रोजाना आपको मिलती रहेगी। मीडिया आधारित हम आपको बता रहे हैं, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। नहीं मिला पीएफ का पैसा तो ये करे काम, 5 दिन में क्रेडिट हो जाएगा पैसा। जानिए डिटेल हमारे वीडियो में आपको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के पिछले वित्त वर्ष का ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है। यह ब्याज देश के करीब 6.5 करोड़ ग्राहकों के खाते में जमा किया जाना है। अगर आपके खाते में ब्याज की रकम क्रेडिट नहीं होती है तो आप 10 से 15 दिन तक इंतजार कर सकते हैं। ईपीएफ और इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में ब्याज क्रेडिट की घोषणा की है। अभी लोगों को इसके इंटरेस्ट क्रेडिट के मैसेज भी आने लगे। ईपीएफओ सूत्रों का कहना है कि हर जोन और ऑफिस में हिसाब से खातों में ब्याज जमा किया जाना है, इसलिए समय लग रहा है। और अब तक करीब 4 करोड़ खातों में ब्याज जमा किया जा चुका है और शेष खातों में कुछ दिनों में ब्याज जमा हो जाएगा। ईपीएफओ मामलों में विशेषज्ञ का कहना है कि अगर खाते में 10-15 दिन का भी ब्याज नहीं जमा होता है तो आप अपने नियोक्ता के साथ सीधे ईपीएस कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आप पीएफ खाते का बैलेंस मैसेज कॉल देकर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बताया जा रहा है कि आप अभी हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से ऐसी तो घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये इंटरनेट से जुड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों को मिली है खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाई ईपीएस पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सब्सक्राइबरों को सुप्रीम कोर्ट में जल्दी राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में योगदान करने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन एक झटके में 300% तक बढ़ सकती है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों की ईपीएस पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये मूल वेतन तय किया है। अब सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सैलरी लिमिट को खत्म कर सकता है। यह मामला विचाराधीन है और इस पर लगातार सुनवाई चल रही है। कर्मचारी की पेंशन योजना की गणना अंतिम वेतन यानी उच्च वेतन ब्रैकेट पर की जाएगी। ईपीएफओ के इस फैसले कर्मचारियों को कई गुना ज्यादा ईपीएस पेंशन मिलेगी। आपको बता दें कि पेंशन पाने के लिए ईपीएफ में 10 साल तक आपको योगदान करना जरूरी होता है और 20 साल की आपको सेवा पूरी करने के बाद 2 साल का वेटेज भी मिलता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मौजूदा व्यवस्था 1 जून 2015 से नौकरी कर रहा है और 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी कर्मचारी पेंशन जो है ना, पेंशन की गणना 15,000 रुपये पर की जाएगी। ईपीएस कर्मचारी के साथ काम कर रहा हो या 20,000 रुपये या बेसिक सैलरी ब्रैकेट 30,000 रुपये में पुराने फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारी 24 साल पूरे होने के बाद 2 जून 2030 के करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। पेंशन की गणना का सूत्र है जो सेवा इतिहास 15 × 15,000% 70, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला करता है तो कर्मचारियों की पेंशन बढ़ जाएगी। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आप नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी रोजाना आपको मिलती रहेगी।